प्रेगनेंसी इज अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ, लेकिन कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स तक इस सफ़र पे चलना और अपने आप को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को ये बताया ही नहीं जाता कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी उन्हें किस तरह अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को मॉडिफाई करना है। तो आज हम बात करेंगे कि ये मॉडिफिकेशंस क्यों ज़रूरी हैं और ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें ज़रूर लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़रमीना हारून। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हर उस फीमेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो या तो अपने प्रेगनेंसी पीरियड में है या फिर कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीनेटल केयर या प्रीनेटल केयर के बारे में, जिसका मतलब है पैदाइश से पहले की देखभाल। क्या प्रीनेटल केयर प्रेगनेंसी में ज़रूरी है? प्रीनेटल केयर एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सपोर्ट है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स को प्रोवाइड की जाती है। ड्यूरिंग दिस केयर डॉक्टर्स फीमेल्स को गाइड करते हैं और फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस और आफ्टर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और पहले से ही उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बना लेते हैं। प्रीनेटल केयर हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी प्रमोट करता है, क्योंकि हेल्दी बेबी के लिए फीमेल का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माँ और बच्चे दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, इस बात की एश्योरिटी डॉक्टर्स ड्यूरिंग प्रीनेटल केयर करते हैं। प्रीनेटल केयर में सिर्फ डॉक्टर्स रेगुलर चेकअप्स नहीं करते, बल्कि इसके अलावा वो फीमेल्स को प्रॉपर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ उनकी बॉडी में होने वाले चेंजेस और मूड और इमोशनल चेंजेस को भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट पे भी बात करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि फीमेल का न्यूट्रिशन प्लान बिल्कुल परफेक्ट हो, जिससे उसे सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मिल रहे हों। अकॉर्डिंग टू WHO, हर फीमेल के लिए 4 प्रीनेटल विजिट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाजमी हैं, क्योंकि ये विजिट्स ये इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर में होने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड किया जा सके। प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट नॉजिया की होती है, जिसकी वजह से उनका डाइट पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या प्रेग्नेंट हैं तो आपके बेबी को जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा वो आप ही से मिलेगा। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में न्यूट्रिशनल बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी फीमेल्स नौजिया को मैनेज करने के लिए अपनी डाइट को छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि एक प्रॉपर 3 मील स्केड्यूल तैयार किया जाए और उसको फॉलो किया जाए। इसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ स्टार्च कंटेनिंग फूड्स जैसे कि राइस, पास्ता, ब्रेड ज़रूर शामिल करें और प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि एग, बीन्स और मीट को बिल्कुल ना भूलें। क्या प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो प्रॉपर विटामिन और प्रोटीन रिच डाइट लेते होंगे, इसीलिए सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी एक न्यू लाइफ डेवलप कर रही होती है, इसीलिए सप्लीमेंटेशन इस बात को एश्योर करता है कि आपके ग्रोइंग बेबी को सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिलें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें जो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए वो हैं फॉलिक एसिड, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सबसे पहले बात करते हैं फॉलिक एसिड की, जिसे हम फॉलेट या फिर फौलाद भी कहते हैं। फॉलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि हर डॉक्टर इंश्योर करता है कि उसका पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़रूर ले, क्योंकि फॉलिक एसिड ग्रोइंग फीटस या ग्रोइंग बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट और इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी जहनी तौर पर माजूर भी हो सकता है और इसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ यानी कि वक्त से पहले पैदाइश का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फॉलिक एसिड लेने का फ़ायदा उसी वक्त होगा जब ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। नॉर्मली जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते और उनके एब्जॉर्प्शन के लिए एक प्रॉपर साइकिल बॉडी में चलती है जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स पार्ट लेते हैं। अगर किसी पर्सन में वो एंजाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ हों
तो फॉलिक एसिड कभी भी अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता और वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है जिसमें फॉलिक एसिड एक्टिव फॉर्म में हो। फॉलिक एसिड की जो एक्टिव फॉर्म्स एज अ सप्लीमेंट अवेलेबल हैं वो हैं एल मिथाइल फॉलेट और क्वाट्रिफॉलेट, जैसे कि फॉलिसेट एंड केयरफॉल क्यू। इस तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ करने से फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है और किसी भी कन्वर्जन साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ये बॉडी में होने वाली फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को भी रोकेगा और आपकी 400 माइक्रोग्राम की डेली रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आयोडीन है। आयोडीन थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये देखा गया है कि अर्ली प्रेगनेंसी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से फीटस यानी ग्रोइंग बेबी की ब्रेन ग्रोथ अफेक्ट होती है, जिसका मतलब है आयोडीन का मेजर रोल फीटस की ब्रेन डेवलपमेंट में होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया यानी खून की कमी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ यानी वक्त से पहले पैदाइश का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए नियरली ऑल डॉक्टर्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए आयरन सप्लीमेंट्स ज़रूर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बेबी की ग्रोइंग बोन्स को नरिशमेंट के लिए भी कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, जो उसे फीमेल बॉडी से लेना होता है। एट लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे कि इलेट्स ओमेगा 3। नॉर्मली ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स में दो टाइप के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, EPA एंड DHA। EPA ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हार्ट एंड नर्वस सिस्टम के लिए, बट DHA स्पेशली फीटस की ब्रेन और आइज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि DHA की सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि बेबी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। इन कंक्लूजन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप कोई भी सप्लीमेंट्स यूज़ करने से पहले इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि उसकी क्या फॉर्मुलेशन है, क्या डोजेज है, आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है या नहीं, और वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं। अगर इसके बाद ही आप सेटिस्फाइड हों तो उन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल शुरू करें, बिकॉज गुड हेल्थ एंड गुड सेंस आर टू ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।